Hello everyone, welcome to Anuba Study Fact. Today we are going to discuss about biology MCQs and this is your 13th session. It is totally NCERT based and we are going to discuss about very important questions जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना है और पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपकी सफलता में एक कदम आपको और आगे ले जाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ गाइस कि आप लोग की हेल्प कर पाऊँ। जिस तरीके से मैंने अपने एग्ज़ाम में पढ़ा था, अपने वर्ग के एग्ज़ाम्स में जो भी ट्रिक्स वगैरह यूज़ करी थी, जो भी स्ट्रेटजी थी, जो भी बुक लिस्ट थी, वो मैं सभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और आई होप आप लोग के लिए सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ये पूरी सीरीज़ है जिसमें मैं 100 सेशंस लेकर आने वाली हूँ और इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और अगर आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहा, आपका फेथ मुझ में बना रहा, तो हम आई थिंक मोर देन 100 सेशंस भी लेकर आ सकते हैं। बस ये है कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, जेन्युइन फीडबैक बताओ और मुझे बताइए कि जो सेशंस चल रहे हैं वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपको कितने पसंद आ रहे हैं और अगर कोई इम्प्रूवमेंट भी देखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते, आप वो इम्प्रूवमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरी बस की होगी और मुझसे बन पड़ेगा तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली उनको कोशिश करूँगी कि जो भी आप सुधार चाहते हैं वो मैं सेशंस में लेकर आऊँ। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो लोग वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्राउन एल्गी द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सब स्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। ठीक है, होल्ड फास्ट। नेक्स्ट है फूड रिजर्व इन रोडोफाइसी, तो इसको मैं आपको याद रखवाऊंगी। रोडो मतलब र रोडोफाइसी री फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, फूड रिजर्व ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था मुझे, तो मैंने ऐसे ही याद रखा था जब मेरा वर्ग 1 का पात्रता वाला पेपर था। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होती थी, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था रोडोफाइसी एंड फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन मैराइन स्पीसीज इज यूज्ड एज फूड, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे स्पेशल स्पेशल सरगासम एस पोरफायरा पी लैमिनेरिया एल स्पेशल। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एवर विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा हो। कैल्प्स में रीच द हाइट ऑफ 100 मीटर्स तक होते हैं। ये कितने 100 मीटर्स तक होते हैं। आइसोगैमी, आइसो मतलब होता है सेम, सिमिलर, तो आइसोगैमी इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ फ्लैजिलेटेड गैमीट्स विद सिमिलर इन साइज। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी। फिलामेंटस फॉर्म होते हैं स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, तो सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इज ऑब्टेन्ड इम्पॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी, अब वो रेड एल्गी कौन सी है, तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगर किससे प्राप्त होता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, सो सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। वॉट आर द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी में ए और बी होता है, फियोफाइसी में ए और सी होता है, रोडोफाइसी में ए और डी होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। सेल वॉल ऑफ स्पायरोगायरा, तो पैक्टोज और सेलुलोज दोनों की ही बनी होती है, तो सेकेंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। लैमिनेरियन इज स्टोर्ड फूड इन, तो लैमिनेरिया होता है डिक्टिव टर्म में, ये आपको याद रखना है, लैमिनेरियन। इन ग्रेसिलेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, रोडोफाइसी है, ऊगैमस टाइप का होता है। नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनास, बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ये स्पायरोगायरा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गा। किसके हैं ये, ग्रीन एल्गा के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन फ्लैजलेटेड कौन होता है भाई, तो नॉन फ्लैजलेटेड स्पायरोगायरा होता है, स्पायरोगायरा नॉन फ्लैजलेट होता है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे स्पैरो मतलब चिड़िया उड़ नहीं पा रही है बिकॉज इट इज़ नॉन फ्लैजलेटेड। जो ट्रिक्स मैंने अपने पेपर के टाइम पे यूज़ करी थी वो मैं सभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी सो दैट आपको भी लर्न करने में हेल्प मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा यूज्ड बाय द स्पेस ट्रेवलर, तो क्लोरेला हाईली प्रोटीन रिच होता है। ड्यूरिंग asexual reproduction in most brown alga, zoospores are produced in which are, तो pear shaped होते हैं और 2 flagella होती है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गास में से कौन सा है? सरगासम, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स या फिर कारा? तो जल्दी से बताओ। सरगासम विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत छोटे छोटे से सेशंस लेकर आ रही हूँ जिसमें हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।